तो इस तरीके से ये हो गया। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक, है ना। और अशोक का इतिहास इसलिए आता है क्योंकि अशोक के कलिंग से क्वेश्चन आता है। अशोक के 13वें शिलाभिलेख से क्वेश्चन आता है, वही कलिंग और 13वां शिलाभिलेख, ठीक है ना। अशोक ने धर्म जो चलाया उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो अब साम्राज्य वगैरह से क्वेश्चन नहीं, अब धर्म वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अशोक ने धर्म चलाया, अशोक खुद कौन सा धर्म का मानने वाला था? तो अशोक ने खुद अपना धर्म चलाया था, है ना। अपना धर्म, धर्म मतलब धर्म, अपना धर्म चलाया था और वो धर्म बौद्ध धर्म से मिलता जुलता था। इसका मतलब ये नहीं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को, क्योंकि अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से समांतर था। अशोक ने क्या बातें बताई? अशोक ने धर्म के माध्यम से, अच्छा धर्म कैसे पहले पालन करना शुरू किया इसके बाद में बताएंगे, पहले अशोक के बारे में तो बताओ। अशोक जैसे ही बिंदुसार चले गए तो उसके बाद कौन आए? अशोक। सब लोग भाई भाई में लड़ाई होने लगा, कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। उस वक्त अशोक जो था वो कहीं और था। अब अशोक कहीं और था, उसको पता चला, अरे पापा चले गए। हाँ पापा चले गए, तो राजा कौन बनेगा? समझे। अब अशोक जो है दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचता है ना, मगध की गद्दी के पास, ठीक है, पाटलिपुत्र में। राजा हम बनेंगे, हम लोग को चाहिए भाई ऐसे, ठीक है ना। बोलता नहीं राजा आप बनेंगे तो हम बनेंगे। लड़ाई होता है, सारे भाइयों में लड़ाई होती है। आखिरकार जो है अशोक सबको मार देता है, अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। और मारने के बाद लड़ाई हुआ तो 4 साल गुजरा। कितना साल तक लड़ाई हुआ? 4 साल तक की लड़ाई हुआ, ठीक है ना। और आखिरकार फिर राजा 4 साल के बाद फिर वो राजा बनता है। कौन राजा बनता है? अशोक 4 साल के बाद राजा बनता है। यानी कि बिंदुसार के मृत्यु के 4 साल के बाद कौन राजा बनता है? अशोक राजा बनता है। कितने साल बाद? 4 साल। तो 4 साल क्यों लगा? लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना जी। लड़ाई झगड़ा होते 3-4 साल गुजर ही गया। फिर उसके बाद जब अशोक राजा बना, तो अशोक जब राजा बना तो अपना 99 को भाई मार दिया। 99 को मार दिया तो सब लोग बोल रहा कैसा बेकार आदमी, एकदम चंडाले हैं। कहा किसको? अशोक को। और इसीलिए उसको लोग कहा दिया चंड अशोक। कौन सा अशोक? चंड अशोक। किसको कहता था? अशोक को। अशोक एकदम चंडाल कहता है, एकदम बेकार राजा, एकदम गंदा राजा। कौन कहता था? सब लोग। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उसने अपने भाई की हत्या करी और राजा बना है, तो हो सकता है आने वाला टाइम में ठीक भी हो जाए। समझे। लोगों को यकीन नहीं था कि राजा ठीक भी हो सकता है। हुआ क्या कि 13वें शिलाभिलेख में एक वर्णन किया गया है, क्योंकि शिलाभिलेख का मतलब क्या हुआ कि वो वहां पे कुछ भी लिखता था। जैसे अभिलेख जो भी होता है इतिहास में, अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में अभिलेख से ही सब कुछ होता है। अभिलेख के अलावा सोच तो हैं, लेकिन अभिलेख से हमको पता चलता है कि उस टाइम में क्या क्या हो रहा था घटना, ठीक है ना। उस वक्त स्थिति लोगों की कैसे थी, ये अब यहाँ अभिलेख से पता चलता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख नहीं मिला। क्यों? अभिलेख में मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। अभिलेख मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, और जब पढ़ नहीं पाए हैं उसे ऐतिहासिक युग में नहीं रखते। जो अभिलेख मिले और जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं उसी को हम लोग ऐतिहासिक युग में मानते हैं, ठीक है ना। इतिहास। अब यहाँ पे देखो, अशोक जो है, अशोक के अभिलेख लिखवाता था। अभिलेख क्यों लिखवाता था? वो पत्थर पे लगवाता था, सब जगह कोने कोने पे लगा दो, सबको प्रचार करो कि जो मेरा संदेश है वो पढ़े, ठीक है ना। तो 13वां शिलाभिलेख में लिखा हुआ है कि वो कलिंग पर आक्रमण करता है। किस पर? कलिंग पर। और कलिंग पर जब वो आक्रमण करता है फिर क्या होगा? 269 BC में ना, या 261 में? 261, हाँ पीछे आ रहा, हाँ। तो 269 में वो किंग बना। उसके बाद 269 में वो किंग बनता है और 261 में पहुंच जाता है कहाँ? अटैक करने के लिए। किसके पास? कलिंग पर। कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में आक्रमण करता है, और उड़ीसा में आक्रमण करने के बाद कलिंग को जीत लेता है। कौन? अशोक, है ना। कलिंग को जीत लेता है। काफी दिनों तक युद्ध चलता है, आखिरकार कलिंग जीत लिया जाता है। कलिंग जीत लेने के बाद वहां पे जब अशोक जाता है और देखता है कि यार मैंने तो लाखों लाशें मार दी, लाखों लोगों को मार दिया, है ना। तो लाखों लोगों को मार दिया, अब करेगा क्या? अब होगा क्या? और लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग को मैंने घायल कर दिया। सिर्फ एक छोटा सा साम्राज्य, एक छोटा सा एरिया को बढ़ाने के लिए हमने इतने लोगों की हत्या करवा दी, ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। मन ही मन में वो सोचता है, नैतिकता आ जाती है। अब बेचारा जब ये सोचता है तो बोलता है कि नहीं, मैं ये लड़ाई नहीं करूँगा, ठीक है ना, मैं ये लड़ाई नहीं करूँगा और अब से लड़ाई कभी भी नहीं करूँगा। हालांकि ये इतिहास में इतना लिखा हुआ है,
जबकि एक हिंदी की कहानी जब मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ और लिखी हुई थी। हाँ, उसमें लिखा हुआ था कि वो एक औरत थी, जब सारे आदमी को मार दिया तो वहाँ की औरतें निकलती हैं और वो राजा के सामने आती है, बोलता है कि कौन है अशोक, ठीक है ना, आए मुझसे अब लड़ाई करे, क्योंकि अभी किला अभी खुला नहीं था, किला जीता नहीं था, पूरा एरिया को मार दिया था, सब आदमी मर गए थे, लेकिन औरतें जो थी वो एक किला में बंद थी, किला खुल ही नहीं रहा था। तो अशोक बोलता है कि किला क्यों नहीं खुल रहा है? बोला नहीं खुल रहा है, क्या पता कितना दिन से नहीं खुल रहा है। तो बोला कैसे नहीं खुलेगा, और किला नहीं खुलेगा तो जीत कैसे होगी, है ना। तो बोला किला खोला जाए। आखिरकार कुछ दिन के बाद जब किला खुलता है तो खाली औरतें निकलती हैं, औरतें निकलने के बाद फिर वहाँ पे आता है लड़ाई, सामने अशोक का पूरा फौज है और इधर पूरा औरत का फौज है, ठीक है ना। औरत आती है और बोलती है कि लड़ाई करो, तुमने हमारे भाई को मारा, तुमने हमारे पति को मारा, अब मैं अशोक से बदला लूँ। तो अशोक बोलता है तुम जानते हो अशोक को? बोले ना। तुम ना जानते तो कैसे बदला लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बोले नहीं, बुलाया जाए, लड़ेंगे हम उससे। अशोक जब देखता है इस बात को, कितने बहादुर औरत, तो अशोक बोलता है एक बात है, सच्चाई है, मैं मानता हूं कि हाँ आपके पति को अशोक ने मारा है और आपके भाई लोगों को भी अशोक ने मारा है, मैं मान रहा हूं, आपके साथियों को अशोक ने मारा है, लेकिन अशोक कभी औरत से लड़ाई नहीं करता, अशोक कभी फीमेल पे हाथ नहीं उठाता। तो बोलता है नहीं, उसने सबको मार दिया, अब हम भी मारेंगे, ठीक है, और मुझसे लड़ाई करे। अशोक बोलता है आपको मारने की ख्वाहिश है अशोक को? बोले हाँ। बोल तो ठीक है, ये तलवार हटा दो और मैं ही अशोक हूँ, मारो, ठीक है ना। हाँ, निहत्थे। तो फिर औरत बोलती है कि मैं निहत्थे पे तलवार नहीं उठाती हूँ। तो बोलता है मैं भी औरतों पे हाथ नहीं उठाता हूँ। डायलॉग चलता है, बस इतिहास में डायलॉग ही तो है, ठीक है ना। हाँ, मैं निहत्थे पे तलवार नहीं उठाता, बोले मैं भी औरतों पे हाथ नहीं उठाता, ठीक है, जाओ, अगर मारना है तो मार दो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना। हाँ, आखिरकार ऐसा लग रहा है ना लाइव सीन चल रहा है ना। आखिरकार क्या होता है, आखिरकार अशोक बोलता है क्या, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। औरतें बोलती है कि अब तो मेरा सुहाग लूट गया। बोले हाँ मुझे पता है, मुझे इस बात का दुख है, कैसा हुआ, मुझे इस बात का बहुत दुख है, कैसा हुआ, लेकिन मैं आपको नहीं मार सकता, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। बोलते मुझे जीने क्यों दे रहे हो? बोले मैं आपको जीने नहीं दे रहा हूँ, औरतों पे मैं हाथ नहीं उठाता, बस बात खत्म। आपको अगर मारना ही है, अशोक से बदला लेना है तो मार दो। तो बोलता है जाओ तुझे माफ कर दिया। किसने माफ किया? औरत ने। हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरा कि तुम आज के बाद कभी ऐसे लोगों की हत्या नहीं करना है, ऐसे निर्दोष लोगों की इतना मतलब घर मत उजाड़ना। अशोक बोलता है मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा और आज के बाद कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। और वहां से अशोक जो है वो धर्म की नीति को अपनाता है और युद्ध की नीति को त्याग देता है। कहानी है, छोटी सी कहानी है, ठीक है ना। ये कौन अपनाता है? अशोक। तो कहा जाता है कि अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ दिया और किसकी नीति अपनाई थी? धर्म की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? धर्म की नीति। और बोला कि ठीक है, अब वो कलिंग तो जीत ही गया है, ठीक है ना, कलिंग समझ लो जीत ही गया है वो, तो कलिंग जीत गया और वो दरवाजा खुलता है, सारे औरतें चली जाती है अंदर, ठीक है ना। और वो कलिंग को जीतने के बाद फिर वो उसने धर्म की नीति अपनाना शुरू कर दिया। कौन? अशोक। अशोक ने धर्म की नीति अपनाया और उसके बाद फिर बोला कि अब जो है मेरे को धर्म के सहारे जीतना है। दूसरा इतिहास कहता है कि वो इसीलिए उसने धर्म का त्याग कर, युद्ध का त्याग कर दिया, क्योंकि अब जीतने के लिए कुछ नहीं बचा था, ठीक है ना। हालांकि ये पूरी तरीके से मैं भी सहमत नहीं हूँ कि जीतने के लिए कुछ नहीं बचा। दुनिया बहुत बड़ी है, जीत सकता था, लेकिन उसने इस नीति को त्यागने का कारण ये था, हो सकता है कि वो उतना दूर तक जीतना नहीं चाहता होगा या उतना दूर तक जाना नहीं चाहता होगा। कलिंग को जीतने का कारण क्या था? कलिंग को जीतने का कारण था कि वहाँ से व्यापार हमारा होता था, साउथ इंडिया की तरफ अच्छा व्यापार होता था, ठीक है, तो इसीलिए कलिंग को जीतने का कारण था, राइट। अभी हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ से धर्म की नीति को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, युद्ध की नीति को उसने क्या कर दिया? त्याग दिया। युद्ध की नीति को छोड़ दिया और धर्म की नीति को अपना लिया और यहाँ से धर्म का पालन किया। और धर्म में क्या कहा गया है कि भैया कभी झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना। जैसे मैं नहीं बोलता, है ना, मेरे गुरुजी थे, उन्होंने बोला था पढ़ाने के टाइम में झूठ नहीं बोलता। जैसे जो किया है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, है ना। चपड़ोसी नहीं करता हूँ, फलाना राजा बहुत अच्छा था तो अच्छा था, बुरा था तो बुरा था, बात खत्म, समझे। या फलाना जो प्रधानमंत्री है या फलाना वो बहुत अच्छा है,
अच्छा कैसे, जो अच्छा है अच्छा है, जो खराब है खराब है, ठीक है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, बात खत्म, है ना। तो ये चीज है, जो अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, जो बुरा है वो तो बुरा। तो झूठ नहीं बोलना, ये किसने कहा था? चोरी नहीं करना, अशोक ने कहा था, ठीक है। इसके अलावा बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल करना चाहिए, अशोक ने ये बातें कही। माता पिता का सम्मान करना, अशोक ने कहा ये बातें, ठीक है ना। साथ साथ अगर कोई बूढ़ा है, अशोक ने क्या किया, तो अशोक ने बोला कि बूढ़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। अशोक ने, कहा जाता है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था, ऐसे बोलते हैं लोग। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से समानता रखती थी, हो सकता है कि बौद्ध धर्म होगा भी, ठीक है, लेकिन अशोक ने ब्राह्मणों को भी उतना ही महत्व दिया जितना और लोगों और धर्मों को दिया। तो उसने सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया। कौन? अशोक। कौन सा अभिलेख से पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में? 13वें शिलाभिलेख से। कौन सा? 13वें शिलाभिलेख से, ठीक है। तो अशोक का धर्म हो गया, अशोक का क्या बोलते हैं, अशोक का धर्म हो गया ना। और अशोक ने एक और क्या चलाया, अशोक का धर्म कलिंग युद्ध हो गया। तो ये सारी कहानी हमने बता दी। फिलहाल के लिए बस आज यहीं तक खत्म करेंगे। अब कल हम लोग फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।